तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है अनसुनी आवाज़ विद शिवम मिश्रा के चैनल पर और आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हम लोग चर्चा करते हैं ब्राह्मण समाज पे। हमने एक कविता लिखी है और ये हमारे जीवन की दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट कविता है, तो सुनना आप लोग पसंद करेंगे, ऐसी मैं कामना तो करता हूँ, क्योंकि बात ब्राह्मण समाज की है। और आज हम लोग दुबे जी के ऊपर चर्चा करेंगे। दुबे जी का नाम सुन के शायद कुछ लोग पहुँच भी गए होंगे वहाँ तक। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ उसकी पुनिया पार्क की, जहाँ पर पिछले कई दिनों से किसी बात की नाराज़गी को लेकर, किसी बात से असंतुष्ट होकर माननीय दुबे जी बैठे हुए हैं। पर अगर ब्राह्मण समाज की एकता की यहाँ पर बहुत बड़ी ज़रूरत है हमको, क्योंकि मैं देख पा रहा हूँ कि अगर लोगों को ब्राह्मण समाज से कोई प्रॉब्लम ना होती, और जैसे सबको तो होती नहीं, हर जगह एक्सेप्शनल होते हैं, तो सबको नहीं है, मैं सबको कह भी नहीं रहा, लेकिन जो है ये बात बुरी भी उसी को लगेगी, किसी थर्ड पर्सन को नहीं लगने वाली, क्योंकि ब्राह्मण सबके लिए समान है और हम सबके लिए काम करते हैं। काम करने का मतलब ब्राह्मण हर क्षेत्र में माहिर है, वही चीज़ मैं इस कविता के माध्यम से आपको व्यक्त करता हूँ, सब समझ में आ जाएगा। कि भैया चाणक्य ने नीति बताने में, कविता की पहली लाइन है कि चाणक्य ने नीति बताने में या चंद्रगुप्त को बनाने में, चाणक्य ने नीति बताने में या चंद्रगुप्त को बनाने में, या ज्ञान की राह दिखाने में, राजाओं को राज्य चलाने में, या धर्म की ज्योति जगाने में, कि वेद पुराण बताने में। अभी तो शुरुआत है, केवल शुरुआत की है इतनी भयानक कि चाणक्य ने नीति बनाने में या चंद्रगुप्त को बनाने में, या ज्ञान की राह दिखाने में, या परशुराम ने समझाने में, या राजाओं को राज्य दिलाने में, या धर्म की ज्योति जगाने में, या वेद पुराण बताने में। अरे बताओ, कहाँ कहाँ ब्राह्मणों का योगदान नहीं है? कि राम मिशन को जानते हो या इसको भी बतलाएं हम? ये ब्राह्मण के द्वारा, किसी ब्राह्मण के द्वारा किया गया था। अगर आपने इसको पढ़ा हो, नॉलेज हो ब्राह्मणों के बारे में, तब आप इस पर तर्क रखिए कि राम मिशन को जानते हो या इसको भी बतलाएं हम? राम मिशन को जानते हो या इसको भी बतलाएं हम? चाणक्य जैसे महान राजनीतिज्ञ को भी समझाएं हम? चाणक्य जैसे महान राजनीतिक को भी समझाएं हम? हमको कहते भिक्षुक हूँ मैं, भिक्षा मांगना मेरा काम है ना। आप लोग तो यही कहते हो, हमको कहते भिक्षुक हूँ मैं, क्या हमें शास्त्रों का ज्ञान नहीं? क्योंकि शस्त्र और शास्त्र दोनों चलाना जानते हैं ब्राह्मण, तो हमें कहते भिक्षुक हूँ मैं, क्या हमें शास्त्रों का ज्ञान नहीं? और आगे की लाइन मेरी देखिएगा कि द्रोणाचार्य को भूल गए क्या? द्रोणाचार्य को भूल गए क्या? इसको भी बतलाऊं मैं? द्रोणाचार्य को भूल गए क्या? इसको भी बतलाऊं मैं? ब्राह्मण को सुनना है तुमको, ब्राह्मण को सुनना है तुमको, चलो एक एक करके बतलाता हूँ। ब्राह्मण को सुनना है तुमको, चलो एक एक करके बतलाता हूँ। अब एक एक लोगों की बातें तुमको समझाता हूँ। आपके जीवन के संघर्षों को, इनके जीवन के संघर्षों को आज इस कविता में सुनाता हूँ कि धर्म और कर्म के सिद्धांतों पर चलते रहते हैं हम। ये ब्राह्मण की बात हो रही है कि धर्म और कर्म के सिद्धांतों पे चलते रहते हम, अपने कर्मों से ही अपने भविष्य को तय करते रहते हैं हम। कि चंद्रगुप्त का मौर्य वंश ब्राह्मण के सिद्धांतों पर बना हुआ, चंद्रगुप्त का मौर्य वंश ब्राह्मण के सिद्धांतों पर बना हुआ। ये बात 1893 की है, जब विवेकानंद जी का शिकागो में भाषण हुआ था, वो सुप्रसिद्ध था। तो अगली लाइन कहती है कि सच्चा ब्राह्मण वो है जो जीवों की सेवा करता है। सच्चा ब्राह्मण वो है, भाई देखिए, हर वर्ग के लोगों में स्पेसिफिकेशन होता है। कुछ लोग एक्सेप्शनल रहते हैं, ब्राह्मण हो गया, क्षत्रिय हो गया, हिंदू समाज हो गया, मुस्लिम समाज हो गया, हर समाज में कोई ना कोई एक्सेप्शनल रहता है जो गलत रहते ही हैं। उनको आप कितना भी भैंस के आगे बीन बजाइए, भैंस के लिए पकड़ाए, उनकी वो दशा है। तो सच्चा ब्राह्मण वो है जो जीवों की सेवा करते हैं। सच्चा ब्राह्मण वो है जो दुष्टों में पानी भरते हैं। हम ब्राह्मण की जीवन की शक्ति हैं, हम ब्राह्मण जीवन की शक्ति हैं, दिल में ईश्वर की भक्ति है। इतने में तुम समझ में तो आया नहीं होगा, उसको मैं समझ रहा हूँ कि जो चुल्ला मची रहती है वो इतनी जल्दी ख़त्म कहाँ होगी, कि इतने में समझ आया नहीं। चलो दोबारा समझाता हूँ कि चलो इनके बारे में थोड़ा कुछ और बताता हूँ कि ब्राह्मण के कर्तव्यों को,
ब्राह्मण के कर्तव्यों को थोड़ा सा और सुनाता हूँ कि ये तो हो गया त्रेता द्वापर, समझे? अभी तो त्रेता द्वापर पे थे, अब कलयुग पे आ रहे हैं। ये तो हो गया त्रेता द्वापर, अब कलयुग पर आता हूँ। और अगली पंक्ति क्या कहती है, सुनिएगा। अच्छा, फिर चलो एक लाइन और सुनाता हूँ कि राम को राम बनाया किसने। अभी कहा था ना भिक्षुक हूँ, तो बताओ राम को राम बनाया किसने, इसकी भी चर्चा करते हो। राम को राम बनाया किसने, इसकी भी चर्चा करते हो। पहला नाम वशिष्ठ है जिसने आचार्य गति का ज्ञान दिया, ये भी एक ब्राह्मण थे। दूजा नाम है विश्वामित्र जिसने उन्हें धर्म और शास्त्र का ज्ञान दिया, शस्त्र का ज्ञान दिया, ये भी कौन था, एक ब्राह्मण थे। तीसरा भी नाम बताऊं मैं, अरे नाम तो नहीं खत्म होने वाले, केवल अभी राम पे हो रही है। तीसरा भी नाम बताओ, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी जा रही है तो हमको जल्दी खींचना है। कि तीसरा भी नाम बताऊं मैं, तीसरा भी नाम बताऊं मैं। चलो अच्छा रुको, मैं बात करूं आचार्य की, तीसरा नाम बता दे रहा हूँ। मैं बात करूं आचार्य की या बात करूं उत्थान की, मैं बात करूं विश्वा की या बात करूं विवेकानंद की, मैं किस किस की बात करूं, क्योंकि लाखों में है गिनती इनकी। मैं किस किस की बात करूं, ये लाखों में है गिनती इनकी। चलो जाते जाते कुछ बातें बताता हूं, क्योंकि समय बहुत हो रहा है और ब्राह्मणों के बारे में कभी एक्सप्लेनेशन जल्दी मेरी दूसरी कविता आएगी तो आपके प्रति समर्पित करूंगा। कि चलो जाते जाते कुछ बातें बतलाता हूँ। इतने समझाने से नहीं समझे, अब ना समझा पाऊँगा। क्योंकि भाई एक लाइन अभी मैंने बोली ना, भैंस के आगे बीन बजाओ भैंस कहीं पकड़ा है, तो इतना समझाया नहीं समझे, अब ना समझा पाऊँगा। और लालू जी की भाषा में एक लाइन है कि समझ में नहीं आया, नहीं आया तुमको समझ में, अब हम नहीं समझाएंगे। तो ये लालू जी की लाइन है। तो जाते जाते हमारे ब्राह्मण समाज की तरफ से हमारे सभी हिंदू भाइयों को, सभी सनातन धर्मियों को, सभी वर्गों के लोगों को बहुत बहुत होली की शुभकामनाएं। और ये हमारे ब्राह्मण समाज की कुशलता को व्यक्त करता है। तो बिल्कुल डाउट में न रहें कि ब्राह्मण समाज हमारा कमज़ोर है, ब्राह्मण समाज हमारा किसी काबिल नहीं है। अगर हमारी एकता को देखना है तो आप त्रेता से लेकर कलयुग तक की चीज़ें भी एक्सप्लेन कर दूंगा, उसकी भी टेंशन मत लीजिए। जितने लीडर्स हैं सब ब्राह्मण ही थे, गिनती करवा दूंगा उसकी भी, दूसरी कविता में उन लोगों की भी गिनती रहेगी। इसलिए हम ब्राह्मण की एकता और अखंडता को हमेशा बनाए रखेंगे। ब्राह्मण पुत्र होने के नाते हम इसको ब्राह्मण की एकता अखंडता को बनाए रखेंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ब्राह्मण एकता जिंदाबाद, हिंदू समाज जिंदाबाद, सनातन धर्म जिंदाबाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए।